Hello friends, welcome to the GKS coach. So let us continue this series. So in this lecture we are going to study from the metal age. ठीक है, तो हमने देखा था मेटल एज जो हमारे पास है, मेटल एज की हमने टाइमलाइन देखी थी, नहीं देखी थी। तो 4000 BC के बाद मेटल एज हमारे पास स्टार्ट हुई. सो इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट वाज फर्स्ट इज द चालकोलिथिक पार्ट, or we can say the Chalcolithic age, and the second was the Iron Age. Okay, so the first one is Chalcolithic, और we can say हम इसको कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज आयरन एज. ठीक है, अब देखो स्टोन जो है वो अभी तक यूज़ हो रहा है, मतलब नॉट इन दैट सेंस, लेकिन स्टोन जो होगा दैट विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड. ठीक है, स्टोन टूल्स वर ऑल्सो यूज्ड. स्टोन टूल्स जो हैं बहुत टाइम आगे तक यूज़ होते रहेंगे. ऑलराइट, उसके बाद अब इसमें कॉपर और ब्राउन्स यूज़ होने लगा. ठीक है, कॉपर एंड ब्राउन्स यू नो दैट ब्राउन्स में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन होता है. ठीक है, अब ये टेक्निक, ये इस तरीके का, दिस इज़ एन अलॉय. ठीक है, अब अलॉय बनाने के लिए दे शुड नो द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग दिस मेटल ओर, और मेटल की क्राफ्टिंग भी स्टार्ट होगी. ठीक है, सो दिस स्टार्टेड द न्यू टेक्निक्स, दैट इज द स्मेल्टिंग मेटल ओर्स, और मेटल की क्राफ्टिंग भी स्टार्ट हुई. ठीक है, क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, और हमें पता है कि जो हड़प्पा होता है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर. ठीक है, हड़प्पा जो है वो हमको चालकोलिथिक कल्चर की मानी जाती है. ठीक है, सो दिस इज द हड़प्पन कल्चर. ठीक है, अब ऑलराइट, सो ये हमारे पास जो चालकोलिथिक कल्चर है, इसकी सिविलाइजेशन हमको रिवर वैलीज़ के पास मिलती थी. तो मोस्ट ऑफ देम, सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें से कौन सा, हड़प्पा कल्चर. ठीक है, अगर हम साउथ में देखें तो ये रिवर वैलीज़ के पास हमको मिले थे सारे. वैसे भी पहले भी सेटलमेंट हमने देखी थी तो रिवर वैलीज़ की स्टार्ट ही होती थी, क्योंकि वाटर वॉज इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है, इनमें हमको हड़प्पा कल्चर मिला, और हमको पता है हड़प्पा कल्चर कहाँ पे, नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, इन एरियाज़ में हमने देखा था. ठीक है, और साउथ इंडिया में हमने कहाँ कहाँ देखा, जो कि रिवर वैली हमारे पास थी, जहाँ जहाँ पे हमने ये देखा. सबसे पहले अगर हम देखें, इट इज़ इन गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पन्नीर, कावेरी रिवर के पास सेटल हुई. ठीक है, यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी सेटल हुई, क्योंकि हमने देखा था सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ था इनका. ठीक है, अब देखो, हाउएवर दे वर नॉट यूजिंग मेटल इन द बिगिनिंग, द एविडेंस. अब मेटल जो है स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं, ब्राउन्स के मिले हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड मिनिमल. ठीक है, सेकेंड सेंचुरी BC के टाइम पे हमको ये मिला है. अब कुछ ब्राउन्स की, कुछ कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हमको मिले, बीड्स मिले, टेराकोटा की फिगर मिली, पॉटरीज हमको मिली. कहाँ से, पयमपल्ली तमिलनाडु से. ठीक है, तो ये हमने देखा कि रिवर वैलीज़ के पास हमको ये मिली थी. इसमें से कौन कौन सी थी, गोदावरी. ठीक है, ये हमको याद करना, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, देन वी हैव पन्नेर, कावेरी. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ब्राउन्स, कॉपर, टेराकोटा की फिगर. ठीक है, टेराकोटा फिगर, पॉटरी हमको मिली थी कहाँ पे, पयमपल्ली में, तमिलनाडु में जो. ठीक है, पयमपल्ली इन तमिलनाडु. ठीक है,
तो इसके साथ ही हमारे पास क्या स्टार्ट होगी, आयरन एज। अब इसको हम इस वाले सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कौन सी, हड़प्पन कल्चर। तो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले उसके पहले हम आयरन एज के बारे में भी थोड़ा सा जो ब्रीफ डिटेल इसका इंट्रोडक्शन है वो देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आयरन एज जो है वो वेद, जस्ट अ सेकेंड, आयरन एज जो है वो फ्रिक्वेंटली वेदास में भी रेफर है। ठीक है, एज ऑफ आयरन ऑफ द। अब इसमें क्या हमने देखा था कि मेसोलिथिक, इसमें सॉरी मेगालिथिक बरियल्स जो है, मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है, तो मेगालिथिक बरियल्स बिलोंग टू दिस पीरियड इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ आयरन एज। इसमें क्या होता था, मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन, पिट्स, देखो पिट्स जो होते थे लार्ज पिट्स, इसको कवर करते थे स्टोन के साथ, एक बड़ा सा स्टोन है उससे कवर करते थे। ऐसी ग्रेव्स जो है हमको एक्सटेंसिवली मिलती है साउथ इंडिया में। तो कहाँ कहाँ पे मिलती है, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, मेगालिथिक बरियल्स, मेगालिथिक साइट्स हमको मिलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मस्की और हल्लूर, ये हमने इसकी लोकेशन हमने पहले भी देखी है, मस्की एंड हल्लूर इन कर्नाटक। उसके बाद नागार्जुना कोंडा, नागार्जुना कोंडा तमिलनाडु में होगा ऑफ कोर्स, सॉरी आंध्र प्रदेश में होगा, कोंडा है तो आंध्र प्रदेश में होगा। और आदिच चन्नलूर इन तमिलनाडु। ठीक है, ऑलराइट, दीज आर द लोकेशंस वी हैव टू मेमोराइज दीज। उसके बाद हमने देखा कि ब्लैक, अब उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास इससे पहले जो होती थी हमको क्रूड, अगर हम अब देख रहे हैं तो क्रूड जो है पॉटरी का यूज़ होता था, मतलब क्रूड पॉटरी बनाई जाती थी हमारे पास पहले एजेस में। लेकिन ये जो है हमारे पास मेटल एज जो है, इसमें हमारे पास ब्लैक एंड रेड पॉटरी बनने लगी। ठीक है, मतलब इसमें पेंट भी करने लगे। और आयरन और आयरन के वेपन्स मिले हमको। ठीक है, आयरन के आर्टिफैक्ट्स जैसे कि हो मिले हमको एंड सिकल्स। ठीक है, और अगर आप देखें तो स्मॉल हमारे पास क्या मिला है, स्मॉल वेपन्स भी मिलते हैं जो कि बरियल पिट्स में मिलते हैं। ठीक है, बरियल पिट्स में ये सब चीज़ें मिलती है, दैट मीन्स दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, और ये उनके साथ इसलिए भेजते थे ताकि वो इसका यूज़ कर सकें आफ्टर लाइफ में। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर हम देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन हुई थी। अर्ली एक्सकवेशन जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा में, वेस्टर्न पंजाब में, और मोहनजोदारो जो कि सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा कल्चर के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको और भी चीज़ें मिलती जैसे कि हड़प्पा कल्चर में हमको एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये मिला। और हड़प्पा में हमको, सॉरी मोहनजोदारो में हमको ग्रेट बाथ भी मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे चीज़ें मिलती है। दोनों प्लेसेस अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। दिस इज़ इन द वेस्टर्न पंजाब दैट बिलोंग्स टू द पाकिस्तान, एंड दिस इज़ इन द सिंध दैट आल्सो बिलोंग्स टू द पाकिस्तान। ठीक है, अब दीज टू सिटीज बॉट लाइट टू द सिविलाइजेशन, इसलिए इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, अब इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बट लेटर द नेम चेंजेस इंडस वैली ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द मोर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि पहले डिस्कवरी हुई थी। चलो, अब इंपॉर्टेंट साइट्स है हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, कोट डीजी। ठीक है, अगर आप देखें तो कोट डीजी हमारे पास, कोट डीजी कहाँ पे है, सिंध में है। ऑलराइट, और उसके बाद कालीबंगन हमारे पास राजस्थान में है। ठीक है, रूपर पंजाब में है। ऑलराइट, कालीबंगन राजस्थान में, रूपर पंजाब में। ठीक है, और उसके बाद हो गया रावी रिवर पे हमारे पास ये हड़प्पा है। दिस इज झेलम। मोहनजोदारो आगे हमारे पास इंडस पे। छनहुदारो भी है। ठीक है, छनहुदारो। ठीक है, और लोथल हमारे पास गुजरात में आ गई। ऑलराइट, तो दीज वर दी साइड्स। इसमें हमारे पास गुजरात में और भी आती है हमारे पास, जैसे कि एक यूपीएससी में साइड पूछी गई थी, देसलपुर। ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद रंगपुर, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में हमारे पास क्या क्या हुआ, एक तो लोथल हुई, ठीक है, यहाँ क्यों लिखा मैंने ऊपर इसको, ठीक है, एक लोथल हुई हमारे पास, धोलावीरा हमको पता है, ठीक है, धोलावीरा, एक सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा, ठीक है, ऑल दिस बिलोंग्स टू। अब इसमें एक और चीज़ आती है जो कि बुक में, इस बुक में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कालीबंगन में हमको क्या मिलता है, कालीबंगन में हमको मिलता है फायर अल्टर, ठीक है, जिसको हम हवन कुंड बोलते हैं, हवन कुंड, ठीक है, फायर अल्टर, ठीक है। और धोलावीरा हमको पता है कि धोलावीरा में हमको क्या मिला है, रिजर्वायर, धोलावीरा, यहाँ हमको रिजर्वायर मिलता है, ठीक है, ऑल राइट। और ये दिस मोहनजोदारो, वेयर इज दिस मोहनजोदारो, दिस इज द लार्जेस्ट साइट, ओके। तो दिस इज द हड़प्पा कल्चर की साइट्स, ये हमने देखी, हमको यू हैव टू मेमोराइज दीज, ठीक है। दिस इज द बान वैली, लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा हमने देखा, यहाँ पे सारा लिखा हुआ। एक इसमें हमने जो ऐड की थी, बिसलपुर, रंगपुर, ठीक है, गुजरात में हमने देखा 5 साइट्स आ गई हो गुजरात में हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट साइट, इतना हेक्टर्स में फैली। अब इसमें ओरिजिन, इसका अगर हम देखे जाए तो ओरिजिन जो है, अब देखो ये ओरिजिन जो है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मेंस, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, हमारे पास हमको पता है कि दिस 80 साल तक इसकी एक्सकवेशन चलती आई, तो इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई कि हड़प्पा कल्चर के बारे में, पहले कुछ बोला उसके बाद कुछ बोला, ठीक है। तो इसको 4 स्टेजेस में डिस्कवर क्या किया, 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस और वी कैन से फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास प्री, ठीक है, प्री हड़प्पन फेज, फिर आ गया सेकंड हमारे पास अर्ली हड़प्पन फेज, थर्ड आ गया मैच्योर हड़प्पन फेज, फोर्थ आ गया हमारे पास लेट हड़प्पन, ठीक है। अगर हम पहले देखें तो ये हमारे पास इसका एरिया जो है बलूचिस्तान में मिलता है, और एक्सकवेशन हमको मेहरगंज में मिलती है, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से इतना डिस्टेंस नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मोहनजोदड़ो है, ये है यहाँ पे हमको 150 माइल नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिला है कि यहाँ पे हमको बोला है कि रिवील्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पा, ठीक है। मतलब मोहनजोदड़ो से इतना दूर मेहरगंज में, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेहरगंज जो है बलूचिस्तान के पास, वहाँ पे हमारे पास पहली सेटलमेंट भी हुई। तो ये हमको बताता है कि प्री हड़प्पन स्टेजेस यहाँ पे स्टार्ट हुई। यहाँ पे हमको, यहाँ पे इस स्टेजेस में हमको क्या मिलता है कि नोमैटिक लाइफ मिलती है, ठीक है, नोमैटिक लाइफ दैट बिगन टू सेटल, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट हुई, इसीलिए हम इसको फर्स्ट विलेज भी बोलते हैं मेहरगंज इन दी दिस बलूचिस्तान, फर्स्ट विलेज, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, दे स्टार्टेड लिविंग इन द प्लेन्स, ठीक है, ग्रेजुअली टाउन्स बनते गए, ठीक है, और रूरल से अर्बन ट्रांजिशन हुई, ठीक है। और इस पीरियड में, और ये साइट हमको कौन कौन सी एक्सकवेशन कहाँ कहाँ से हमको इस पीरियड की तरफ दिखाते हैं, मतलब इस पीरियड की से बिलोंग करते हैं। एक अमरी कोटडीजी, दिस बिलोंग टू दिस अर्ली हड़प्पन स्टेज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये क्या होता है, एज के बेसिस पे होता है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ठीक है, इसलिए हमने इसको इसमें डिवाइड किया। उसके बाद आ गया मैच्योर। अब देखो मैच्योर में क्या हो गया, यहाँ पे हमको रूरल से अर्बन आ रहा था, यहाँ पे हमको जो अर्ली सिटीज़ है वो इमर्ज होगी, ठीक है। इसमें हमको एक्सकेवेशन जो कालीबंगन में मिला है वो हमको बता देता है कि वहाँ पे ना बहुत एलेबरेट टाउन की प्लानिंग होती थी, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि क्या प्लानिंग होती थी, जैसे ग्रिड सिस्टम होता था, अर्बन फीचर्स इस स्टेजेस में आए, ठीक है, जो कि टाउन की प्लानिंग श्लानिंग करते थे, वो इस कालीबंगन में हमको जब हमने वहाँ पे एक्सकेवेशन की तो हमको वहाँ से बताता है, कालीबंगन इन द राजस्थान, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट फेज दैट इज द लेट हड़प्पन स्टेज।
इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ इंडस वैली का, स्टार्ट हो गया। हमको लोथल जो है ना, लोथल इन द गुजरात, वहाँ से हमको पता चलता है कि ये वो एक्सकवेशन दैट बिलोंग्स टू दिस पीरियड, लोथल जो है वो लेटर पार्ट का। और इसमें ना हमने मैसिव ब्रिक्स की फोर्टिफिकेशन की थी, ताकि हम फ्लड से हम नहीं, जो ये लोग हैं इन्होंने फ्लड से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो लोथल है, इसको यूज़ किया था एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा का ट्रेड होता था दूसरे इंडिया के पार्ट से और मेसोपोटामिया से, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे हमको क्या मिला था लोथल में, दिस इज लोथल में हमको डॉकयार्ड मिला था, ठीक है। और यहाँ पे हमको पर्शियन सील भी मिली थी, ठीक है, जिससे हमको क्या पता चलता है कि ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से और पर्शिया से। ऑल राइट, ये आ गया स्टेज और एवोल्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इसके कुछ सेलियंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले, अब इससे भी पहले हम क्या देखते हैं कि डेट्स जो है हड़प्पा कल्चर किस स्टेज डेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1931 में सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि ही एस्टिमेटेड कि ये जो हड़प्पा कल्चर है इट बिलोंग्स टू, मतलब ऑक्यूपेशन जो मोहनजोदारो का, हड़प्पा कल्चर में भी मोहनजोदारो का बताया था इन्होंने, इट बिलोंग्स टू 3250 टू 2750 BC, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इन्होंने बोला कि जैसे जैसे न्यू साइट डिस्कवर हुई, जैसे कि हड़प्पा कल्चर की डेट भी मॉडिफाई होती गई, ठीक है, पहला ये। फिर जब उसके बाद क्या हुआ, द एडवेंट ऑफ, जैसे कि जैसे जैसे हमको रेडियो एक्टिव डेटिंग आ गई हमारे पास, इस मेथड से हम क्या करने लगे, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हम एज निकालने में कैपेबल हुए। तो इसीलिए क्या हुआ, एक्यूरेट स्टेट आने लगी। अगर हम देखें सेकंड में 1956 में हमने फेयर सर्विस ने इसने क्या हुआ, कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग जो है वो स्टार्ट की, वो स्टार्ट क्या की, उससे इन्होंने हड़प्पा कल्चर की जो एज है वो क्या कैलकुलेट की, दैट इट बिलोंग्स टू 2000 टू 1500 BC, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। इन्होंने क्या लगाया था, रेडियो कार्बन की डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है ना, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है ना, कार्बन 14, दूसरा होता है कार्बन 12। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव कार्बन किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होता है यहाँ, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ होती है, वो कितने टाइम में हमको पता होता है, फिक्स होता है, वो कितने टाइम में कि दूसरे रेडियो एक्टिव में या दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक से दूसरे एलिमेंट में। तो हम किसी सैंपल को लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव कितना है और दूसरा कितना है, तो जो दूसरे में चेंज हो गया होता है तो उससे हमको पता चल जाता है कि कितना टाइम इस मटेरियल को हुआ है, ठीक। उसके बाद लास्ट में अगर हम तीसरा देखें, पहला वाला है 1931 में, दूसरा है 56 में, तीसरा अगर हम देखें 1964 में, डीपी अग्रवाल ने क्या बोला था, डीपी अग्रवाल इन्होंने क्या बोला था, ही केम टू कंक्लूजन दैट टोटल लाइफ्स जो है इसकी हड़प्पा कल्चर की, दैट बिलोंग्स टू 2300 BC से लेके 1750 BC तक, ठीक है। और फर्दर मॉडिफाइड होती रही है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरी होती है उस हिसाब से मॉडिफिकेशन होती है। अब अगर हम कुछ सेलियंट फीचर देखें, दिस ऑल्सो, मतलब ये भी हमारे पास, ये भी मेंस में ही आ सकता है, ठीक है, और ये भी हमारे पास मेंस का ही टॉपिक है। प्री में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें एज फैक्ट्स, बट मेनली इट कैन बी आस्क इन द मेंस, जैसे कि सेलियंट फीचर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेलियंट फीचर में अगर हम देखें तो टाउन की प्लानिंग पूछते हैं, ठीक है, TOWN, टाउन प्लानिंग। तो टाउन की प्लानिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट इज द ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम हमको मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो जो जो हमारे पास टाउन है, यहाँ पे हमको जो इसको स्ट्रीट्स और लाइंस को डिवाइड किया एज ए ग्रिड्स, ठीक है। जैसे ये स्ट्रीट्स है हमारे पास, और ये बड़ी स्ट्रीट है, ये इसके साथ छोटी कनेक्टेड होती है, और लोगों के घर जो होते थे वो इस एरिया में होते थे यहाँ पे, और ये जो होता था दिस वाज द एंट्री, सीधे यहाँ पे घर नहीं खुलता था उनको पता था कि यहाँ पे, तो हम इससे ये मानते हैं कि तो प्रेविसी
दूसरा कि डस्ट एंड और ऑल दीज थिंग्स, जिससे वो बचना चाहते थे, या और भी चीज़ें जिससे बचना चाहते थे, इसलिए वो अपना घर का जो मेन डोर है वो इस तरफ रखते थे। ठीक है, ओके। सो राइट एंगल्स पे डिवाइड करते थे ये स्ट्रेट्स और लाइंस। ठीक है, और ये पूरी सिटी को सर्वल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम देखें इसमें हड़प्पा, दूसरी चीज़ थे, एक तो ये, दूसरी चीज़ हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन, इन तीनों में हम अगर हम देखें तो हमको क्या मिलता है कि इन्होंने अपने वहाँ पे सिटाडेल बनाया था। ठीक है, अब सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल एक पोडियम सा होता है। ये जैसे अगर आपने ये मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें आम, आई डोंट रिमेम्बर क्या होता है, ये आम घर की खास घर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है, जो रूलिंग क्लास है वो रहती थी, और यहाँ पे जो है वो आम लोग रहते थे। तो इसको ना एक जो मडेड ब्रिक्स होती थी उनसे बनाया जाता था इस पोडियम को। ठीक है, पोडियम मीन्स दी एलिवेशन। ठीक है, हाइट, ये मड ब्रिक्स का बना हुआ था। ठीक है, सिटाडेल के नीचे अगर देखें तो लोअर टोन होता था, इसमें जो है बर्न्ड ब्रिक्स का बनाया जाता था, बर्न्ड ब्रिक्स का बना होता था ये। ठीक है, सो दिस इज द लोअर टोन। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन लोग थे? यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन लोग रहते थे, पीपल। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसमें ना यहाँ पे क्या था, अंडरग्राउंड सिस्टम भी होता था, अंडरग्राउंड। ठीक है, आज तक इस सिस्टम को हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने तब ही 2000 2,500 साल पहले इस चीज़ को अचीव कर दिया था। ठीक है, कि वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था, और इसका एक प्रॉपर स्लैब होता था, स्टोन स्लैब होता था इसका, या ब्रिक्स का बना होता था। ठीक है, अगर ठीक है, ये ब्रिक्स का बना होता था, सारी कंस्ट्रक्शन में स्टोन का यूज़ नहीं होता था, ब्रिक्स का ही होता था। ऑलराइट, क्योंकि ब्रिक्स दे वर इंटेलिजेंट पीपल, कि हड़प्पन जो थे, ये सिविलाइजेशन दे वर वेरी इंटेलिजेंट। अपने जो दूसरे इनके पहले प्रीडिसेस भी थे, और इनके जो बाद में आए हुए थे वेदिक्स, उनसे भी ये इंटेलिजेंट थे। तो आपको इनमें एडवांस सिटी दिखेगी, जैसे ये ब्रिक्स से बनाते थे, बिकॉज ब्रिक्स वर इजी टू यूज़, इजी टू, मतलब हाउस उनसे बनाना इजी था। ठीक है, ओके, सारे हाउस को कवर करता था ड्रेनेज सिस्टम। अब अगर हम देखें इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमको मिलती है, जैसे कि मोहनजोदारो की इंपॉर्टेंट प्लेस। मोहनजोदारो में हमको ग्रेट बाथ मिलता है। अब ये जो ग्रेट बाथ है, अगर आपने देखी होगी मूवी, तो उसमें भी आपको ये ग्रेट बाथ मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक रिचुअलिस्टिक होता है। रिचुअलिस्टिक मतलब इसमें रिचुअल्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का शादी है, तो उसको उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको वो यहाँ पे बात लेता था। ठीक है, तो इसका ग्रेट बात ये जो होता था, इसकी अगर डायमेंशन हम देखें तो लेंथ इसकी है 39 फीट। ठीक है, और ब्रेथ इसकी अगर देखें तो इट इज़ 23 फीट, एंड डेप्थ ऑल्सो इज़ 8 फीट। ठीक है, और इसमें स्टेप्स होते थे एट द आइदर एंड। ठीक है, यहाँ से स्टेप्स होते थे, और यहाँ से भी स्टेप्स होते थे। अब यहाँ से आते थे, यहाँ से निकलते थे। ठीक है, और इसमें साइड पे रूम्स भी होते थे फॉर दी क्लॉथ चेंजिंग। ठीक है, क्लॉथ की चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे रूम्स होते थे, और इसका जो फ्लोर होता था वो बर्न्ड ब्रिक्स का बना होता था, सो दैट द वाटर डजंट लीक। ठीक है, वाटर प्रूफ होता था। वाटर ऑल्सो ड्रॉन एडजस्टेंट रूम्स, आउटलेट होता था ताकि इसको ड्रेन भी कर सकें। ठीक है, तो इसमें रिचुअलिस्टिक बात होता था। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती थी ग्रेट बात। दूसरा हमारे पास क्या होता था, दूसरा हमारे पास होती थी ग्रेनरीज। ठीक है, मोहनजोदारो में हमको ग्रेनरीज मिली थी। ग्रेनरीज अब यहाँ पे ना, बट इन द सिटाडेल हड़प्पा वी, ठीक है, कहीं पे एक होती थी, कहीं पे एक से ज़्यादा होती थी। तो मोहनजोदारो में भी हमको मिली है, और सिटाडेल ऑफ हड़प्पा में भी हमको 6 ग्रेनरीज मिली थी। तो ग्रेनरीज की लंबाई जो होती थी 150 फीट होती थी, और इसकी जो ब्रेथ होती थी दैट इज़ कितनी होती थी, 50 फीट। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द some important places and the features of हड़प्पन कल्चर। अब अगर हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ हमारे पास क्या है,
ओके, सो द इकोनॉमिक लाइफ, अब देखो इकोनॉमिक लाइफ हर एक चीज़ों में इनने प्रोग्रेस लाई थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर और इन द इंडस्ट्री और इन द क्राफ्ट और ट्रेड, तो सारों में इतनी एडवांसमेंट इनको मिली थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या, दे स्टार्टेड ग्रोइंग वीट एंड बार्ले। ठीक है, ये इनकी मेन क्रॉप्स थी, दिस वाज देयर मेन क्रॉप। और अगर हम देखें इसके साथ ही दूसरी क्रॉप्स भी उगाते थे, जैसे कि सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन हो गया, ऑल राइट। और सरप्लस जो इनका ग्रेन होता था, दे स्टोर देम इन ग्रेनरीज। और इनके पास एनिमल्स भी होते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा जैसे कि शीप होता था, गोट होता था, बफेलो, ऑल राइट। और अभी तक हॉर्स का यूज़ नहीं आया कहीं। ठीक है, HORC, okay. So they does not, or we can say they haven't they domesticated the horse yet. दूसरे एनिमल्स में हमको दिखते थे यहाँ पे, जैसे कि डेयर वगैरह, इसका ये क्या करते थे, शिकार करते थे। अब जैसे कि स्पेशलाइज आर्टिजन थे हमारे पास, कौन कौन से, जैसे कि गोल्ड स्मिथ था। ठीक है, गोल्ड स्मिथ आ गया हमारे पास, और ब्रिक मेकर थे, स्टोन कटर थे, वेवर्स थे, जो बोर्ड बनाते थे, बोर्ड बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज और कॉपर की जो इनकी वेसल्स थी, ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बननी स्टार्ट हो गई थी अब। ठीक है, तो ये हमको शो करता है हड़प्पा का जो मेटल क्राफ्ट था उसके बारे में हमको बताता है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर भी ये यूज़ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, ऑल राइट। दे स्टार्टेड यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर एज एन ऑर्नामेंट इन मैनी प्लेसेस। उसके बाद पॉटरी जो है अभी तक प्लेन थी। ठीक है, रिमेन प्लेन, एंड इन सम प्लेसेस, मतलब यहाँ पे प्लेन भी थी, और कहीं प्लेसेस पे रेड और ब्लैक पेंट किया होता था उसमें। ठीक है, और राइट, रेड एंड ब्लैक पेंट। अब देखो बीड्स का भी हम यूज़ करते थे, ये यूज़ करते थे, जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स का भी बना होता था। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड से ये हमको हड़प्पा सील मिलती है। अब ट्रेड, इस इनका अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो होता था बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, बहुत सारे पार्ट्स में होता था। फॉरेन ट्रेड भी होता था। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया, हमारे पास अफ़गानिस्तान की और ईरान के साथ होता था। ठीक है, ये जैसे पर्शियन सील भी मिली थी हमको हड़प्पा, आई थिंक मोहनजोदारो में। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या है, गोल्ड, कॉपर, टिन और कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, इसकी मतलब ये हम इंपोर्ट करते थे। और दूसरा क्या करते थे, हम एक्सपोर्ट क्या करते थे। एक्सपोर्ट हमारे पास ये पूछा जाता है, एक्सपोर्ट हमारे पास क्या होता है, वीट था हमारे पास, बार्ले था। ठीक है, वीट, बार्ले, पी और दीज ऑयल सीड्स। ठीक है, वीट, बार्ले, पी, ऑयल सीड्स था। फिनिश गुड्स में दिस वर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और फिनिश गुड में हम क्या करते थे, इन द फिनिश गुड वी इंक्लूड दिस इंक्लूड द कॉटन गुड्स, दी पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर, आइवरी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टोन होता है इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, और हमारे पास इनके एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, देयर इज़ एन एविडेंस टू प्रूव द लिंकेज बिटवीन इंडस वैली एंड सुमेरियन पीपल। हमारी मैनी ऑफ द व्हील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको मेसोपोटामिया में मिली है। और हमारे पास ये ट्रेड जो होता था बार्टर सिस्टम से होता था। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि मोहनजोदारो में जो यहाँ पे होता था वो बार्टर सिस्टम से ट्रेड करता था। ठीक है, ओके। और जो सील्स जो होती थी, ये सील, जैसे ये सील है, ये हमारे पास किसकी बनी होती थी, द सील एंड टेराकोटा मॉडल। ये वैसे तो सोप स्टोन से बना होता था, ये सीटाइट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कहीं। ठीक है, ओके फाइन। तो ये टेराकोटा मॉडल हमको, जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, ये यूज़ किया था, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ ब्लॉक कॉट और ऑक्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ये हमको बताता है टेराकोटा मॉडल से। या हम ये जो सील से, इससे पता चलता है। बोट और शिप्स का भी यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद वी हैव द सोशल लाइफ। तब इन द सोशल लाइफ अगर हम देखें तो सोशल लाइफ में हमको ये पता चलता है कि इनकी सोसाइटी जो होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, सो सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल सोसाइटी। और ये बीड्स का यूज़ करते थे, जो बीड्स का यूज़ करते थे। ओके, सोशलाइज, ओके,
सो दे ड्रेस जो होता था, 2 पीस का ड्रेस ये यूज़ करते थे, एक तो अपर होता था, एक तो लोअर होता था। अब जो बीड्स थे ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास क्या थे, ज्वेलरीज जैसे कि बैंगल, ब्रेसलेट, फिलेट, गार्डल्स, एंकल ईयर रिंग्स होती थी, फिंगर रिंग्स होती थी, ये वुमेंस यूज़ करती थी। और ऑर्नामेंट जो होते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रेशियस स्टोन की, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, इसका बना था। कॉस्मेटिक जो है वो, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक वाज आल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। देख इससे हमको पता चलता है हाउ एडवांस दे वर। उसके बाद वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल जैसे कि पॉटरी, स्टोन, ये जो है हाउस होल्ड आर्टिकल, ये किससे बने होते थे, पॉटरी से बने होते थे, स्टोन से बने होते थे, शेल से बने होते थे, आइवरी से बने थे, या मेटल से बनते थे। ये हमको अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, ठीक है। ठीक है, अलग अलग जगह फाउंड हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो से हमको मिलता है। उसके बाद स्पिंडल्स, नीडल, कॉम, फिश हुक, नाइफ जो होता था ये कॉपर का बना होता था। और अगर हम देखें जो चिल्ड्रंस के टॉयज़ हैं जैसे कि कार्ट, मार्बल बॉल्स और डाइस इसका यूज़ करते थे, ठीक है, ये गेम्स के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद फिशिंग जो होता है रेगुलर ऑक्यूपेशन था, वाइल हंटिंग बुल ये कभी कभी यूज़ होता था, फाइटिंग विद अदर पास टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर वॉज न्यूमरस स्पेसिमेन जैसे कि वॉर्स के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि एक्सिस, स्पेयर हेड्स, डैगर, बो, एरो जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज का बना होता था, ठीक है। वैसे तो हमें ये पहले भी पढ़ा है। अब अगर हम इनके आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास क्या आता है, मेटल का अगर हम आर्ट देखें इनका, ठीक है, रिवील्स डिग्री ऑफ द वुमेन वर्कमैनशिप, ठीक है। अगर हम इसका फिगर्स वुमेन और वुमेन बर्ड्स की इमेज देखते हैं टेराकोटा की, और जो कार्विंग्स की हुई इन सील्स पे, ये हमको दिखाते हैं कि इनकी परफेक्ट कैसी कितनी थी स्कल्पचरिंग में। जैसे कि डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो की जो मिलती थी वो ब्राउन्स की बनी होती थी, ठीक है, वो हमको रिमार्केबल दिखाता है इनकी वर्कमैनशिप के बारे में। उसके बाद उनका डांसिंग गर्ल का जो राइट हैंड है वो उनके हिप पे है, और जो उनका लेफ्ट हैंड है वो बैंगल से कवर है, अगर आप पिक्चर देख सकते हैं यू कैन गूगल दैट, ठीक है। और जो कि लूजली रिलैक्स पोस्चर में, टू स्टोन। और दूसरा एक तो ये है डांसिंग गर्ल, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज वन डांसिंग गर्ल एंड द सेकेंड टू स्टोन के, अगर आप देखेंगे 2 स्टोन के हमको स्टेचूज हड़प्पा से मिलते हैं। एक उसमें बैक व्यू है किसी इंसान का, और दूसरा क्या है, एक डांसर है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम देखें पॉटरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पॉटरी जो है वो एक अनदर इनका जो फाइन आर्किटेक्चर के बारे में दिखाता है, ठीक है, ठीक है। पॉट्स एंड जार्स को हम पेंट करते थे, ये पेंट करते थे बड़े अलग अलग डिज़ाइन से, और किससे, कलर से, ठीक है। पेंटेड जो पॉटरी होती थी ये एक हमको क्या बेटर क्वालिटी की होती थी, ठीक है। इसमें पिक्टोरियल मॉफ्ट्स भी बनाए जाते थे जो कि ज्योमेट्रिकल हो सकते थे, हॉरिजॉन्टल होते थे, जैसे कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, सर्कल्स होते थे, लीव्स और पेंट्स और ट्रीज़ के बारे में होते, ठीक है। सम अदर पीसेस जो कि जैसे कि हम वर ऑल्सो फाइंड, जैसे कि फ़िश और पीकॉक्स की फिगर्स भी बनाई गई थी इसमें, ठीक है। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो और भी हमको इसके स्टोन आर्ट्स भी मिले, जैसे जो कि हमको मेसोपोटामिया में मिलते हैं, ओके। इनके हमको स्कल्पचर्स मिले, ठीक है, स्कल्पचर्स यहाँ पे दिए, लेट मी सी द स्कल्पचर्स, ओके, ठीक है। अब एक तो हमने मेटल्स के इसमें देखा, इसमें क्या होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर हम देखें तो मेटल्स का, अगर हम देखें मेटल्स का आर्ट, तो हमने जैसे देखी कॉपर के एक्सिस, नाइफ्स, बैंगल्स वगैरह बने होते हैं, सिल्वर के जो होते हैं, सिल्वर हमारे पास ऑर्नामेंट्स बने होते हैं। और ये जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, और उसके बाद ब्राउन्स, ठीक है, ब्राउन्स का मतलब कॉपर प्लस टिन, टिन तो SN होता है, ठीक है, TIN भी लिख देता हूँ, कॉपर प्लस SN, ऑलराइट। तो कॉपर प्लस SN ये हमको कहाँ से, कॉपर ब्राउन्स का क्या बना है, हमारे पास डांसिंग गर्ल, जैसे मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दी है डांसिंग गर्ल की,
उनका हाथ, एक हाथ कहाँ है, दूसरा हाथ कहाँ है, लेफ्ट हैंड क्या है, दूसरा राइट हैंड में क्या है, ठीक है। तो इनका जो पॉस्चर है इसके बारे में दी है, इस पॉस्चर को हम त्रिभंगा बोलते हैं, ठीक है, त्रिभंगा पॉस्चर। ऑलराइट, तो ये हमने ना लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, उससे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, सो दिस इज़ फर्स्ट वाला, ये आ गया हमारे पास कॉपर, ये आ गया सिल्वर, ये आ गया ब्राउन्स। उसके बाद हमारे पास स्टोन आर्ट्स भी है, ठीक है। स्टोन आर्ट्स जैसे कि एक स्कल्पचर है इसमें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इसमें उतना नहीं दिया हुआ है, स्कल्पचर है इसमें। स्कल्पचर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फिगर, जैसे कि मोहनजोदारो का प्रीस्ट, आपने देखा होगा इसको, इसने ना वेल दिस ही इज़ वेल ट्रिम्ड बियर्ड है इसकी, और एम्ब्रॉयडर्ड शॉल लिया है इसने, ये फिगर होती है बड़ी सारी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हड़प्पा। हड़प्पा में हमको, एक तो मैंने बोला मोहनजोदारो प्रीस्ट, हड़प्पा में हमको मिला है टॉर्सो। टॉर्सो होता है कि जो थोरेक्स का एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑफ अ पर्सन विदाउट लिम्स, दैट इज़ नॉन एज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ बीड्स भी मिली हैं, कुछ स्टोन के। उसके बाद स्टोन के जैसे कि आइवरी के, या जो लैपिस लजूली होता है एक, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ब्लू, हमारे पास ब्लू जेम स्टोन होता है, और एगेट होता है, ठीक है, एगेट ये हमारे पास स्टोन है। उसके बाद हमको सील्स मिली है, ये भी स्टोन्स की बनी होती है, ठीक है। जैसे कि सील्स मैंने आपको बोला था कि सील जो हमारे पास सी टाइड की बनी होती है, सी टाइड, जो कि जिसको हम सोप स्टोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पशुपति अगर हम देखें, जो पशुपति की सील भी हमको मिली है, ठीक है, पशुपति सील, दैट इज़ 3 हॉर्न, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टोन हो गया। उसके बाद दिस इज़ द फोर्थ, दिस इज़ द फिफ्थ वन, दैट इज़ द टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा आर्ट। तो टेराकोटा आर्ट में हमको क्या मिलता है, जैसे हमको मिलती है फीमेल गॉडेस, ठीक है। अगर हम ये देखें, फीमेल फिगर है, दिस इज़ द फीमेल गॉडेस, GODDES, फीमेल गॉडेस हमको मिलती है टेराकोटा आर्ट में। फिर बाकी सारी पॉटरीज वगैरह, यक्षा यक्षिणी, वैसे तो इसमें नहीं है यक्षा यक्षिणी, बट फीमेल की फिगर्स कुछ मिलती है हमको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें ना, स्क्रिप्ट जैसे ये है, तो स्क्रिप्ट अभी तक फुल्ली डेसिफर नहीं हुई है। डेसिफर मतलब इसका हमको पता नहीं चला ये क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, ठीक है। तो इसमें ना 400 से दे हैव नंबर, द नंबर ऑफ द साइन इज बिटवीन 400 एंड 600, और जिसमें सिर्फ 40 से 60 जो है वो बेसिक होते हैं, बाकी जो है इसके वेरिएंट है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये मोस्टली राइट से लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, वैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे ना इन फ्यू सील्स, लॉन्ग सील्स, एक होता है बोस्ट्रो बोस्ट्रोफिडोन मेथड। बोस्ट्रोफिडोन मेथड में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट से लेफ्ट गया, फिर यहीं उतरा, और यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, ये ऐसे चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफिडोन मेथड, अल्टरनेटिव लाइंस में हम इसे लिखते हैं। उसके बाद एक हमारे पास पारबोला एंड स्कैमेडियन, स्कैंडिवियन कंट्रीज होती है ना, नॉर्वे वगैरह, तो स्कैंडिवियन जो कलीग्स थे ना इसके पारबोला के, इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि हड़प्पा जो लैंग्वेज है हड़प्पा की, वो द्रविडियन है, ठीक है। लेकिन एक तो ये है स्क्रिप्ट के बारे में, दूसरा कि सोशलिस्ट जो है ना, एक ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन दूसरे जो हमारे पास है स्कॉलर्स थे, उन्होंने डिफरेंट मतलब डिफरेंट व्यूज़ था उसका इन स्क्रिप्ट के बारे में। ये बोलते थे कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमको नहीं पता, कहीं कहीं भी ये माना जाता है कि ब्रूही स्क्रिप्ट भी है ये, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ द बोस्ट्रोफिडोन मेथड, पारबोला, और इसके टंग ट्विस्टर हो रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ओके। ऑलराइट, देयर इज़ नो डाउट दैट अगर
ये होगा तो इसकी ये स्क्रिप्ट अगर डेसिफर होगी तो हमको बहुत सारी चीज़ें इनके कल्चर के बारे में पता चलती है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास इनका रिलीजन। ठीक है, देखो इसमें रिलीजन में अगर हम बात करें तो इनके पास सील्स जो है हमारे पास, इनकी सील्स, इनकी फिगर और कॉपर टेबल जो है ये हमको आइडिया देता है इनके रिलीजन के बारे में। ठीक है, कॉपर टैबलेट ये हमको इनके रिलीजन के बारे में आइडिया देता है। अब इसमें ना एक चीफ मेल है, मेल डाइटी है जिसको हम प्रोटोशिवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोशिवा दैट इज द पशुपति। पशुपति जो है, ठीक है, दिस पशुपति प्रोटोशिवा, इनकी अगर आप देखें तो ये है चीफ मेल डाइटी। दिस इज ही इज द चीफ मेल डाइटी और ये योगिक पोस्चर में है। ठीक है, विद 3 फेसेस हैं इनके और 2 हॉर्न्स है। ठीक है, और ना इनमें इनके साथ एनिमल्स भी हैं। अगर आप देखें तो 3 फेसेस 2 हॉर्न, ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। 4 एनिमल्स हैं इनके। इसमें क्या है, एक एलिफेंट है, दूसरी एक टाइगर है और एक राइनो है और एक बुफेलो है। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने फेस किया है। अगर आप ये देखें इनकी सील यहाँ पे तो नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे है इनकी सील, ये हॉर्न है इनके, और एक तरफ ये राइनो है, टाइगर है, बुफेलो और क्या बचा हमारे पास, एलिफेंट है। ठीक है, और इनके नीचे जो है इनके फुट के पास हमारे पास 2 डियर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा, एक तो ये आ गया पशुपति। दूसरी इनकी जो फीमेल गॉडेस है ना, दैट इज द मदर गॉडेस, फीमेल डाइटी, मदर गॉडेस। मदर गॉडेस इज द फीमेल डाइटी। ठीक है, और जो कि टेराकोटा में बनी है। ये तो हमको सील से मिलता है, सील, और ये हमको टेराकोटा फिगर से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद लिंगा वर्शिप भी यहाँ पे प्रिविलेंट होती है। लिंगा वर्शिप यू ऑल नो। और ये कुछ लिंगा और ये कुछ ट्रीज और एनिमल्स की भी वर्शिप करते थे हड़प्पन्स। ठीक है, दे ऑल्सो वर्शिप देम, और दे ऑल्सो बिलीव इन घोस्ट्स एंड ईवल्स। घोस्ट एंड ईवल फोर्सेस पे बिलीव करते थे, इसीलिए ये एमुलेट्स दैट इज तावीज़ जो होते हैं वगैरह उनका यूज़ करते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। ठीक है, और अगर हम इनका देखें तो इनका ना मेथड्स जो होते थे, बरियल मेथड्स जो होते थे, ये इसका यूज़ करते थे। बरियल मेथड्स हमको कहाँ पे दिए हैं, वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, लोपर्स। ठीक है, बरियल्स दिखाते हैं। कंप्लीट बरियल है, पोस्ट क्रिमेशन भी होती है। ठीक है, ये हमको मोहनजोदारो में मिलती है। लोथल में अगर हम देखें तो बरियल पिट्स मिले हमको, जो जिनकी जो बर्न बिक्स जो हैं उनसे लाइंड है। और यहाँ पे यूज़ ऑफ कफिन्स भी बताते हैं, वुडन कफिन्स का यूज़ करते हैं, वो हमको हड़प्पा में मिला है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ पिट बरियल्स, ये हमको कुछ लोथल जगह पे मिला है जहाँ पे हमको एक पेयर्स में माना जाता है कि 2 बंदों को साथ में एक पेयर्स में जो है वो साथ में दफना है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि देयर इज़ नो क्लियर ऑफ सती, कि एक को जिंदा ही डाल देते थे कि वो उसका आइडिया नहीं। और हमको ये भी नहीं पता कि सती जो है प्रैक्टिस ये प्रेवलेंट थी कि नहीं थी। ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन का। ठीक है, तो डिक्लाइन थ्योरी जो है हड़प्पन की वो कैसे हुई, ये भी हमारे पास केस में पूछी जाती है। आर्यन का इन्वेजन और इनका डिक्लाइन मीन्स के लिए दिस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमको देयर इज़ नो अनएनिमस व्यू प्रिटेनिंग द कॉज, इनका कॉज के बारे में क्लियर जो है वो हमको नहीं पता। अलग अलग थ्योरी जो है वो दी गई है। सब कोई कहता है कि नेचुरल क्लाइमेट, जैसे कि फ्लड्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, डिक्रीजिंग ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन एंड ओकेजनल दिस अर्थक्विक से जो है डिक्लाइन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर ये बोलते हैं कि फाइनल ब्लो जो है वो आर्यन इन्वेजन से आया था। जब आर्यंस आए थे, अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यन कहाँ से आए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स, जैसे कि ऋग्वेद जो हम वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद में मेंशन है, तो हमको उससे भी ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल हर्डल, बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटल मोहनजोदारो में एक जगह पे हमको मिले हैं। उससे हमको ये दिखाया जाता है कि देयर वॉज एन इन्वेजन फ्रॉम द फॉरेन्स, और उन लोगों ने इनको यहाँ के लोगों को मार के एक जगह पे गाड़ दिया। ठीक है,
तो आर्यंस जो थे दे हैड सुपीरियर वेपन्स एज वेल एज दे हैव स्विफ्ट हॉर्सेस। अभी तक क्यों नहीं हमने देखा कि हरप्पन्स दे डोंट नो अबाउट द हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस का इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। और दे हैव एनेबल्ड द मास्टरिंग ऑफ दिस रीजन, सो दे वर बेटर इक्विप्ड एज कम्पेयर टू द हरप्पन्स। ठीक है, तो ये आपने सीखा इन सब चीज़ों से। ओके, सो दिस इज़ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, हमने देखा जैसे कि कोट डीजी सिंध में है, ढोलावीरा कहाँ गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, बानवेली हरियाणा में। ठीक है, आदि चन्नलूर पोर्ट सिटी लोथल थी हमारे पास। चालकोलिथिक एज वाज फॉलोड बाय आयरन एज। ठीक है, यू कैन डू दीज थिंग्स। इनमें से कुछ है, बाकी ये आगे आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, प्री हिस्ट्री के बारे में कंटेनिंग द स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेटल एज, इंडस वैली एंड आयरन एज. All right, so thank you for watching.